उस स्थिति में भी तैयार है। तो कहते एकांत स्थान में सुनाया। ऐसे ही ये जो सत्संग है ये एकांत में अलग क्यों किया जाता, क्योंकि अमर कथा वहीं पर तो समझ में आती है। अब उस अमर कथा को सुनते सुनते सोचना सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, या फिर वो कुछ और ही भावार्थ था। सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आई। मतलब हम कई बार ज्ञान को सुनते सुनते क्या होते हैं, सो जाते हैं। हम है ना, हम वो परिवर्तन वाली आत्माएं हैं। सोचो मोरुद में इतने सारे भाई बहने, सभी लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि सभी को परिवर्तन नहीं करना है। कुछ आत्माएं हैं जो चाहती हैं हम ज्ञान सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। हमें ये अमर कथा सुननी है। अमर कथा माना क्या, जो अपने आप को अमर बनाने का ज्ञान मिले। और अमर कैसे बनते हैं, आत्मा तो अमर है ना, तो खुद का पहचान मिलती, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वो सच्ची सच्ची अमर कथा है। अब तोता का निकलना, अब सोचो कोई बिना बुलाए इस कथा में आ जाए, वो तो बिना बुलाए सुन रहा था ना चुपके से, तो भोलेनाथ बाबा को खुश होना चाहिए ना, है ना, खुश होना चाहिए ना कि देखो बिना बुलाए ही बैठा हुआ था, भगाने पर भी नहीं भगा। जैसे धन कमाने के लिए बाहरी दुनिया में बाहुबल चाहिए, बाहुबल चाहिए, लेकिन भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाव का बल भी चाहिए, भाव भी तो होना चाहिए ना। तो वो उस तोता को दिखाया है, और उस तोते ने जैसे ही वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया और 14 साल के बाद निकला, तो तोता की एक आदत होती है, जो सिखा दिया वो रट लिया और रट करके वही शब्द दोहराना, ये तोते की आदत होती है। तो परमात्मा कहता है 14 साल गर्भ होना, अर्थात क्या भाव अर्थ है कि हर आत्मा कथा सुनाने की अधिकारी नहीं होती है। सुखदेव जी क्यों सुना रहे थे राजा परीक्षित को, क्योंकि उन्होंने 14 साल की तपस्या की थी, तोता नहीं गया था, लेकिन भावार्थ था कि जो आत्मा 14 साल की तपस्या कर सकती है वही आत्मा कथा सुनाने की अधिकारी होती है, ये भाव अर्थ था वहां पर। आप खुद ही सोचो ना, तोता जाएगा अंदर फिर निकल के आएगा एक व्यक्ति के रूप में, ऐसा कभी हुआ क्या अब तक?